हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में 68वीं बीपीएससी के लिए टेस्ट नंबर 4 प्लेटफॉर्म वॉल्यूम फर्स्ट का देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बम का दर्शन किसने लिखा था बताएं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भगवती चरण वोहरा के द्वारा बम का दर्शन लिखा गया था। नंबर सेकेंड है, किसान क्या करे, यह किसने लिखी है। ऑप्शन ए राइट आंसर, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किसान क्या करें लिखी गई है। नंबर थर्ड को यहाँ पर आपको समाचार पत्र और संपादक दोनों को मैच करना है। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर बताइए क्या होगा। तो काल के लिए आपको ध्यान रखना है शिवराम महादेव परांजपे के द्वारा। बंगाली अगर पूछेगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। सुधारक के लिए गणेश और सोम प्रकाश के लिए द्वारकानाथ विद्याभूषण सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए आपका सही है। वी.डी. सावरकर से संबंधित निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है बताएं। देखिए, उनका जन्म 1883 में हुआ था, सही बात है। उनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर था, सही है। उनकी माता का देहांत दिया हुआ है कि 1901, यह आपका गलत है। उनकी माता का देहांत 1892 ईस्वी में हो गया था, ठीक है। उनके जीवनी के लेखक धनंजय कीर थे, यह भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर बस सी यहाँ पे गलत दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बताएं। देखिए, लाहौर प्रस्ताव, फजलुल उल हक, पीरपुर रिपोर्ट, राज मोहम्मद मेहंदी, यह दोनों आपका सही है। बट यहाँ पर जो जनता की योजना है ना, विनोबा भावे, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जन योजना करके था ना, ये 1944 ईस्वी में 1900 जनता की योजना जो है ना 1944 के टाइम में जो जयप्रकाश नारायण है, इनके द्वारा ये चालू किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी गलत हो जाएगा। गांधी योजना पूछेगा, S.N. अग्रवाल दिया हुआ है। तो गांधीवादी योजना के लिए आपको ध्यान रखना है कि श्रीमन नारायण करके थे, यह सही जवाब यहाँ पर होगा, ठीक है। कौन सा यहाँ पे युग्म सुमेलित नहीं है पूछा ना, तो आपको सी और डी पर ध्यान रखना है। फिर से एक बार समझिएगा। देखिए, जनता की योजना, ठीक है, इसको विनोबा भावे के ने नहीं लिख करके M.N. रॉय के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, जिसे आप जन योजना के भी नाम से जानते हैं। सेकेंड आपका जो गांधी योजना है, इसे गांधीवादी योजना भी कहा जाता है। यह 1944 में श्रीमन नारायण के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 1950 ईस्वी में सर्वोदय करके एक था, सर्वोदय योजना, जो कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आपको और ध्यान रखना है कि विनोबा भावे भूदान आंदोलन के जनक रहे थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। सर्वप्रथम बताइए कि स्वराज के लिए जो सबसे पहले भारत भारतीयों के लिए है, इसका आह्वान किसने किया था। ऑप्शन ए सही जवाब, दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। इसके लिए आपको सबसे पहले याद रखना पड़ेगा कौन कौन सी घटना हुई थी, कब कब हुई थी, तब आप पहले और बाद को अलग कर पाएंगे। जैसे प्रथम एंग्लो सिख युद्ध जो है कब हुआ था, याद करिए, 1845 और 46 के टाइम में, ठीक है। सबसे पहले पूछा ना कौन सी घटना हुई थी, तो आपको सी ध्यान रख लेना है। संथाल विद्रोह, ऑप्शन नंबर बी, ध्यान है ना, 1885 को 30 जून 1855 को ये सिद्धू थे, कानू थे, भैरव थे, चांद मुर्मू थे, इन सब के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था, है ना। अगर पूछता है इल्बर्ट बिल विवाद कब हुआ था, तो 1883 और 84 के टाइम में यह हुआ था, ठीक है, इल्बर्ट बिल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगर यहाँ पे रह गया ना ऑप्शन ए, लॉर्ड लीटन का दिल्ली दरबार, याद करिए कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1877 को यह आयोजित किया गया था, लॉर्ड लीटन का दिल्ली दरबार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक इन सब में से कौन था।
कैप्टन डनवर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष यानी कि स्पीकर बताएं कौन था? विट्ठल भाई जे पटेल, आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बताना है। किसने कहा था डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? विंस्टन चर्चिल, और चर्चिल जो है ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जिस प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी उसका नाम बताएं? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, जमींदारी एसोसिएशन आपको बताना है। ठीक है, भारत में जिस प्रथम राजनीतिक संगठन का पूछेगा ना स्थापना 1838 में हुआ था, उसका नाम क्या था? जमींदारी एसोसिएशन बताएंगे। नंबर 12 है, निम्नलिखित किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने ही देश के प्रशासन में पहली बार अवसर दिया गया? तो यहाँ पर समझिएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, 1861 के द्वारा ना भारतीयों ने अपने ही देश के प्रशासन में पहली बार भारतीयों को कहिए कि अवसर दिया गया था। इसमें भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा पटियाला के जो महाराजा थे ना नरेंद्र सिंह, बनारस के राजा थे देव नारायण सिंह और दिनकर राव थे, इन सबको विधान परिषद में इन सब का कहिए कि नामांकन किया गया, नामित किया गया था इन सबको। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसी तरह के तरीके से ना पहली बार भारतीयों को विधान परिषद में स्थान दिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे जब इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा की थी? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, नई दिल्ली में। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश संसद में यह कब घोषणा की कि जून 1948 तक उत्तरदायी सत्ता भारतीयों के हाथों में हस्तांतरण कर दिया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की गई थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के थ्रू ब्रिटिश संसद में यह बात कही गई थी। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आया था, ध्यान रखिएगा। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, सरदार पटेल की। 1937 में संपन्न विधानसभा चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? बताएं। मध्य, बिहार और मद्रास में मिला था, बट पंजाब में 1937 के चुनाव में नहीं मिला था, ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। कह रहा है ना, ब्रिटिश निर्मित उत्पाद का गांधी का बहिष्कार प्रभावी रहा था क्योंकि ब्रिटेन भारत का एक बड़ा सा निर्मित वस्तुओं का बाजार भारत को यह समझता था। चंपारण संघर्ष में बताएं निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था? ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा जो थे, इन दोनों ने क्या किए थे? महात्मा गांधी का साथ दिए थे, सपोर्ट किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था संपन्न हुआ था? ऑप्शन नंबर बी बेलगांव कर्नाटक में। 1924 ईस्वी का डेट भी ध्यान रख लीजिएगा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी, बताइए कब? ऑप्शन नंबर डी 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1878 में हुआ था। किसके द्वारा केरल में मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की प्रस्तुति को लेकर आंदोलन यानी कि सत्याग्रह चलाया था? तो ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पर ना ध्यान रखेंगे, जैसे एक से ज़्यादा नाम यहाँ पर दिख रहा है। इसमें आपका केरल के नेता जिसमें कि आपका नारायण गुरु, सबसे पहले देख लीजिए नारायण गुरु, फिर आपका जो कुमारन थे, फिर एक नाम ध्यान रखेंगे टी.के. माधवन। इन सब के द्वारा ना, इन तीनों के द्वारा ना एक आंदोलन चलाया था। नाम क्या था उसका नाम था वाईकोम आंदोलन। इन तीनों नाम को ध्यान रखेंगे और इनसे रिलेटेड एक आंदोलन था वाईकोम। ठीक है, यह आंदोलन चलाया गया था। इसके अलावा एक और चला था
गुरुवायूर सत्याग्रह करके, जिसमें कि के केलप्पन करके और एक थे पी सुब्रमण्यम, इन दोनों ने गुरुवायूर करके सत्याग्रह था ये चलाया था। और ये सारे जो है ना मंदिर में प्रवेश को लेकर ही आंदोलन था। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर कहा गया यहाँ पे एक से अधिक, यानी कि ई सही जवाब है। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था, बताएं। शुद्धि आंदोलन चला था, उसका समर्थन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए, आर्य समाज के द्वारा किया गया था। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? ऑप्शन ए, बिहार से। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, थॉमस मुनरो ने। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, खड़ग सिंह आपका सही जवाब है। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि लोग लोहे से परिचित थे। ऑप्शन डी पर ध्यान दीजिए, आपको दिख जाएगा। ये गलत बात है, ठीक है। वहाँ पर लोहा का परिचय वगैरह नहीं हुआ था। सिंधु सभ्यता के लोग ना सोना चांदी तीन तांबा था, कांसा था, ये सारे धातु के बारे में जानते थे, बट लोहा से कोई मतलब नहीं था उन लोगों को, क्योंकि पता ही नहीं था। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखेंगे। कठोपनिषद आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर सी। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच स्थित था? ऑप्शन नंबर ए, सिंधु और झेलम के बीच में था। मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, शिक्षा ग्रहण करने का था तक्षशिला। रंगमहल संस्कृति संबंधित है कुषाण युग से। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए, चोल साम्राज्य काफ़ी ज़्यादा नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, काफ़ी अच्छा खासा पावरफुल नौसेना था इनका। समुद्रगुप्त के प्रयाग परिस्थिति में कौशल के शासक का नाम क्या था? यहाँ तो ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि ना महेंद्र आप लोगों को जरूर ध्यान होगा, ठीक है। समुद्रगुप्त के प्रयाग परिस्थिति था, उसमें कौशल के शासक का नाम महेंद्र दिया हुआ था। निम्नलिखित शहरों में से किस में लिंगराज मंदिर अवस्थित है, बताएं। ऑप्शन ए, भुवनेश्वर में है। निम्नलिखित में से किस राजा ने मानसोल्लास शीर्षक ग्रंथ की रचना की है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से वे कौन से राजा हैं जिन्होंने मानसोल्लास शीर्षक नाम से एक ग्रंथ की रचना की है ना? तो ऑप्शन नंबर डी आपको बताना है। सोमेश्वर तृतीय के द्वारा यह किया गया था। किसका? तो मानसोल्लास शीर्षक की रचना की गई थी। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ऑप्शन ए सही जवाब। जैन धर्म बौद्ध धर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके बीपीएससी के लिए है। 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी को। 1303 में काकतीय शासक थे, सेना ये उसकी जो सेना लोग थे, लड़ाई जब किए थे ना, तो अलाउद्दीन खिलजी को वारंगल में क्या किए थे? हरा दिए थे। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था? फारसी। ऑप्शन सी, फारसी भाषा को दिल्ली के सुल्तान ने संरक्षण दिया था। फारसी जो है दिल्ली सल्तनत काल में राजभाषा रहा था। फारसी मुगल काल में भी राजभाषा रहा था। निम्न में से कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था? ऑप्शन सी, ख्वाजा अबू अब्दाल आपको सही जवाब बता देना है। ख्वाजा अबू अब्दल करके थे, ये सूफीवाद की जो चिश्तिया शाखा था ना, उसके संस्थापक ये रहे थे। राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध में लड़ाई की थी? खानवा का युद्ध में। ऑप्शन बी। देखिए खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था। राणा सांगा ने खानवा के युद्ध में बाबर के ये इसमें लड़ाई किए थे, और
बाबर ने राणा सांगा को इसमें क्या किया था, हरा दिया था। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित करने का काम किया था। बाबर ने इसी युद्ध में जिहाद का भी नारा दिया था। इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? सर ए पुल के युद्ध में ना सैबानी खान नाम आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने पराजित किया था। ये ना सर ए पुल, अब समझ लीजिए कि है क्या, तो ये जो अफगानिस्तान है ना, वहाँ पर एक पहाड़ी एरिया है, ठीक है, उसी इलाके को कहा जाता है सर ए पुल। और 1501 में यह लड़ाई हुआ था। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? ऑप्शन नंबर सी, विलियम हॉकिंस को। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देख रेख किया करता था वह कौन होता था? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, सुमंत उसे कहा जाता था। ठीक है, शिवाजी जो है मराठा राज्य के संस्थापक थे। शिवाजी के अष्टप्रधान चलते थे ना, जिसमें 8 प्रधान लोग रहते थे, ठीक है, जिसमें कि पेशवा होते थे प्रधानमंत्री, सुमंत आपका हो गया यही विदेश मंत्री, अमात्य होते थे वित्त मंत्री, सर ए नौबत होते थे सेनापति, एक होते थे न्यायाधीश, न्याय करने वाले अधिकारी, पंडित राव होते थे जो कि धार्मिक विभाग के वो हेड होते थे, चटनीस होते थे, राज्य के जो पत्र वगैरह है लेन देन करना होता है ना वो करते थे, और गृह मंत्री यानी कि आंतरिक सुरक्षा जो गुप्तचर विभाग हुआ करता था, जिसे हम लोग अभी गृह मंत्री कहते हैं ना, उसे क्या कहा जाता था? तो उसे वाक्यान्वीश कहा जाता था। आशा करता हूँ आप इन 8 को ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से सवाल बनने का चांस रहता है। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि ऑप्शन है आपको ना यहाँ पर बी ई टिक करना है। 142 के तहत, अनुच्छेद 142 के तहत ना दाखिल किया जाता है। भारत में पूछेगा कि सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत आप दाखिल करेंगे, तो 142 के तहत बताना होता है। यहाँ पर कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है बताएं? तो ऑप्शन नंबर सी, संविधान का चौथा ए जो है भाग, ये मौलिक कर्तव्य से है, यह आपका सही जवाब है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सही क्रमबद्ध वर्णन है? संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नंबर 48 है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है बताएं? ऑप्शन नंबर आपका बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, मतलब उनके सिग्नेचर के बाद। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना है, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना है, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना में ना मौलिक कर्तव्य नहीं होता है, और प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना यह तो होता है। तो ऑप्शन आपको यहाँ पर सी बता देना है राइट आंसर। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? 6 माह में। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति व्यय कर सकते हैं, संसदीय स्वीकृति से पूर्व करने का अधिकार है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? ऑप्शन नंबर डी, विश्वास प्रस्ताव। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से पहले कौन आता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे देखें, भारत में वरीयता क्रम में पूछेगा तो यूपीएससी के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तीनों 9 के ए के तहत आता है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर ई टिक कर देना है, एक से अधिक। निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है? राज्य विधान परिषद को भंग नहीं करना होता है, लेकिन समाप्ति से खत्म इसे किया जा सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक महत्व के कानूनी
तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकती है। ये सही जवाब होगा। कह रहा है ना कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से क्या पता चलता है, इससे यही होता है ना कि सार्वजनिक महत्व के कानूनी कहिए या फिर तथ्यात्मक जो मामला होता है उसमें ना राष्ट्रपति को भी परामर्श दे सकते हैं, राय अपना दे सकते हैं। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है, तो नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को बना करके, मतलब जैसे इलेक्शन वगैरह ख़त्म होने के बाद जो सभा वगैरह स्टार्ट होता है, लोकसभा का सत्र चालू होता है, उसमें ना लोकसभा में से किसी एक सदस्य को यानी किसी एक सांसद को चुन करके प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। सारे जो नियम कानून होते हैं सब कुछ करने के बाद उन सब में से फिर एक परमानेंट स्पीकर को चुन लिया जाता है। फिलहाल उस टाइम में उसी के एक सदस्य को चुना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद नहीं रख सकती है, तो यहाँ पर समझिएगा, अविश्वास प्रस्ताव होता है, भर्त्सना प्रस्ताव होता है, स्थगन प्रस्ताव होता है। ये सारे ना विपक्षी पार्टी के द्वारा रखा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो विश्वास प्रस्ताव है ये किसके द्वारा रखा जाता है, तो मंत्रिपरिषद द्वारा विश्वास प्रस्ताव रखा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से किन भाषाओं को संविधान द्वारा संसद की कार्यप्रणाली के कार्यान्वयन के लिए घोषित किया गया है। अंग्रेजी और हिंदी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल कर सकते हैं या फिर करते हैं, तो ये ना ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। जब तब कह रहा है कि वोट बराबर होने के पाते, मतलब टाई हो, जब वोट बराबर होता है ना तो फिर लोकसभा के जो अध्यक्ष यानी कि स्पीकर होते हैं वो वोट डाल सकते हैं। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो, अगर यहाँ पे ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को रोक लिया करें। ऑप्शन ए, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, राइट आंसर है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है। सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण से, ये सही जवाब। ओम मीटर मात्रक होता है, तो यहाँ पर नंबर सी पर नज़र डालिए। प्रतिरोधकता कहिए या फिर विशिष्ट प्रतिरोध कहिए, इसका मात्रक ओम मीटर होता है, ये टिक करिएगा। यहाँ पर कह रहा है कौन सा युग्म एक सही सुमेलित नहीं है, तो सबसे पहले इसे देखिए, ओंडोमीटर दिया हुआ है ना, ये ना विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य मापने वाला यंत्र होता है, ठीक है, गलत हो जाएगा यहाँ पे। ऑडियोमीटर के बारे में ध्यान रखिएगा, इसका उपयोग हैरिंग थ्रेशोल्ड जो होता है इसको मापने के लिए किया जाता है, और ए मीटर का यूज जो है विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका ओडोमीटर दिया हुआ है, तो ओडोमीटर का जो यूज है यह आपका बस सही दिया हुआ है। पूछा है क्या एक सही सुमेलित नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी सुमेलित नहीं है, बस ए सुमेलित है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। ऑप्शन ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान क्या होता है वही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त होती है, क्यों। क्योंकि ऑप्शन नंबर सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, ऑप्शन ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। भारत का कौन सा जैव संरक्षित क्षेत्र वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है, बताएं। ये जो मानस है ना, ऑप्शन नंबर डी, यह शामिल नहीं है, ध्यान रखेंगे। मानस बाघ रिजर्व कहाँ पर है, असम में है। नंबर 68, यहाँ पर बहुत अच्छा खासा टाइम चाहिए तो आप रोक करके समझेंगे। देखिए, एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रख कर जब मजदूर द्वारा दी जाने वाली हथौड़े की आवाज़ सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ सुनाई देती है। इसका क्या कारण होता है। इसका कारण ऑप्शन ए, ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षाकृत क्या होता है, अधिक होता है, इसीलिए 2 बार आवाज़ सुनाई देता है। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है।
यहाँ पर ना कुचालक तांबा, चांदी, नाइक्रोम, जस्ता, ये सारे ना सुचालक हैं। इसका, ये सारे उष्मा का सुचालक हैं। ऑप्शन आपको यहाँ पर ई टिक करना है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल क्या होती है, टूट जाती है, क्योंकि ना पानी जमने पर क्या होता है, फैलता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से क्या बदलती है, बताएं। कह रहा है प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा ना तो क्या बदलेगा, तो वेग, गति, तरंगदैर्घ्य जो है ये सारी बदल जाती है। ठीक है, बट यहाँ पर ध्यान रखेंगे अपवर्तनांक जो है ये नहीं बदलता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। ऑप्शन ई टिक करिएगा। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि सबसे पहला इसकी तरंगदैर्घ्य यानी कि लंबाई जो होती है ये सर्वाधिक होती है। सेकेंड आप देखिए सुंदर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। यह खराब रोशनी वालों को भी दिखाई देता है, सही है। यह अधिक दूरी तक गमन करता है, बिल्कुल सही है। तो यानी कि यहाँ पे एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला बस सही नहीं है। अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा, तो ना चेन की प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाती है। बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या एवं प्रोटॉन संख्या कितनी होगी, बताएं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 38 और 18 रह जाएगा। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं सल्फोनेट। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर। इनमें से कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचनों और गर्भाशय ग्रीवा के विस्तारण को उत्तेजित करता है, ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन ए सही जवाब। सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करिए। नीला थोथा कॉपर सल्फेट हो जाएगा। एप्सम सॉल्ट के लिए आपको मैग्नीशियम सल्फेट, बेकिंग सोडा के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट, कास्टिक सोडा के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड टिक करना होगा। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। अगर इतिहास के शब्दों का अध्ययन पूछेगा तो एटिमोलॉजी कहा जाता है। उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी, सूर्य का अध्ययन हेलियोलॉजी होता है। वृक्ष का अध्ययन पूछेगा डेंड्रोलॉजी बताइएगा। मानव के श्वेत रक्त कण यानी कि WBC का व्यास कितना होता है, ऑप्शन ए 0.007 मिलीमीटर सही जवाब होगा। कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है धमनियों का कठोर हो जाने से, ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथन पर विचार करें और कह रहा है ना कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, बताएं। देखिए पहला में मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए, सही है। सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होना चाहिए, सही है। मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती है, गलत है। आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति में न्यूनतम रोग उत्पन्न होते हैं, यह आपका सही है। पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। प्रत्यस्थ यानी कि इलास्टिक यानी कि उत्तक, कहने का मतलब है टिश्यू, यानी कि प्रत्यस्थ और उत्तक जो कि हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें स्नायु यानी कि लिगामेंट कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, ये सामान्य में गुर्दे का कार्य क्या है, नहीं होता है। किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है, एड्रेनलिन के बढ़ने से होता है। इनमें से कौन एक ताम्र अयस्क है, मैकालाइट। ऑप्शन आपका सी सही जवाब हो जाएगा। बताएं विटामिन्स जो है ये क्या होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा सही जवाब, कार्बनिक यौगिक होते हैं।
ऊंट अपने कुबर का उपयोग किस काम के लिए करता है? वसा के संग्रहण के लिए। ऑप्शन आपका बी सही जवाब। नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षी करने के लिए लगाई जाती है? कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया के लिए। आपका बी राइट आंसर। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन दिया जाता है नवजात शिशु को। पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन डी सही जवाब। यहां पर कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताएं? स्वजीवी उत्पादक, परजीवी उपभोक्ता, मृतोपजीवी हो जाएगा, विबंधक सही है। तीन भक्षी के लिए आपको गौण उपभोक्ता दिया हुआ है ना, तो यह आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तीन भक्षी जो है ना, कहिए कि एक सर्वभक्त, ऐसे समझिए ना कि वे जंतु जो केवल मतलब पौधे खाते हैं ना, उसे तीन भक्षी कहा जाता है। ठीक है, गौण उपभोक्ता यहाँ पर नहीं होगा, डी राइट आंसर। असुरक्षित पेयजल एवं बुरी सफाई द्वारा विकासशील देशों में उत्पन्न 3 संरचनीय रोग हैं, कौन से? ऑप्शन नंबर बी आंकोत्स्कर्ता, ल्यूकेमिया और आर्थराइटिस सही जवाब हो जाएगा। आ गया है मैथ्स का क्वेश्चन जिसे सॉल्व करना होगा आप ही को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी 93 का सही होगा, 94 डी 95 में, बी 96 का भी बी होगा, 97 में, ऑप्शन ए 98, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आ जाएगा राइट आंसर 98 में, 99 में, ऑप्शन नंबर आपका सी 100 में, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी सही जवाब। अगर 101 को देखेंगे सॉल्व करेंगे, राइट आंसर यहाँ पे आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए। 102 को सॉल्व करिएगा ऑप्शन नंबर डी। और अगर 103 को देखेंगे तो समझिए, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार बिहार में वर्ष 2019-20 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना टन था बताएं? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ना सी हो जाएगा सही जवाब, 163.80 लाख टन था। विश्वास्त मुद्रा का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा धातु सिक्के। ठीक है, और आप ले लीजिए बैंक जमा, यह दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई टिक करना है, ये विश्वास्त मुद्रा के रूप में आता है। कह रहा है सकल मूल्य वर्धित और जिसे आप जीवीए कहते हो और सकल घरेलू उत्पाद जिसे जीडीपी कहते हो, इसके बीच के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से देता है? तो यहाँ पर समझिए, अगर आप यहाँ पर जैसे जीडीपी दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में ना, जीडीपी के लिए आपको जीवीए सही है, प्लस उत्पाद पर जो कर होता है, ठीक है, और उसमें माइनस करना होता है सब्सिडी को, यह होता है आपका राइट आंसर। तो यहाँ पे माइनस करेंगे सब्सिडी को, और यहाँ पे उत्पाद पर जो कर होगा, जैसे अप्रत्यक्ष कर है ना, आप इसे ऐसे समझ लीजिए अच्छे से, उत्पाद कर इस तरह से सही होगा। ठीक है, और यहाँ पे जीवीए प्लस होता है, माइनस दिया हुआ प्लस होता है, जीडीपी बराबर आपको बताया गया। अब जैसे में जीवीए है ना, इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए ऐसे समझिए, जीवीए इक्वल टू होगा जीडीपी प्लस अनुवृत्ति कर, यह आपका जीवीए बराबर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 पर, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं थे बताएं? तो ऑप्शन नंबर आपको डी ध्यान रखना है, नागार्जुन नहीं थे। दून के रूप में ज्ञात लंबवत घाटियां कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निम्न हिमालय और शिवालिक के मध्य में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, आपको ध्यान रखना है। बैरन द्वीप सबसे पहले इस बात का ध्यान रखेंगे, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। निम्नलिखित में से कौन पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है बताएं? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, पेरियार। पीर पंजाल श्रेणी में सीधे कपाट ऊपरी स्थानों को कहा जाता है? ऑप्शन ए करेवा के नाम से आप जानते हो। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरण कृषि का एक प्रकार नहीं है?
ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर फजेंडा हो जाएगा। बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है 112 में। तो सबसे पहले समझिए, खरीफ फसल जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। ठीक है, खरीफ फसल में चावल सबसे महत्वपूर्ण होता है। खरीफ फसल का उदाहरण है जैसे चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, आपका मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, जूट, सन, ये सारे खरीफ फसल हैं। और रबी फसल कौन कौन सा है? रबी फसल में आपका गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, मटर, सरसों, ये सारे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे खरीफ फसल आप खुद से अलग कर पाएंगे, जिसमें कि आपका चावल, मक्का और कपास दिख रहा है। चावल, मक्का और कपास ये सारे खरीफ फसल हैं। ऑप्शन आपको ई टिक करना है। दिल्ली हाट की तर्ज पर बिहार में हाट बनाया गया, इसकी शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से करी गई? ऑप्शन बी मधुबनी से। प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। बताएं कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी 16 नवंबर आपका हो जाएगा सही जवाब। यहाँ पे समझ पाए ना, हर वर्ष 3 मई को विश्व वर्ल्ड लेवल पे प्रेस दिवस मनता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनता है, यानी कि आपके इंडिया भारत का? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16 नवंबर को। बिहार के किस युवा लेखक की रचना एलिवेशन ऑफ लाइफ को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर सी अनुराग आनंद के बुक को ना एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। बिहार के किस प्रसिद्ध महिला सरोद वादक को पंडित धनारंग प्रकाश पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, सीता दास को किया गया है। बिहार के किस जिले में वर्ष 1856 लोटा विद्रोह हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी मुजफ्फरपुर में हुआ था लोटा विद्रोह। मुजफ्फरपुर में जेल कैदी को ना, वहाँ के जो जेल के कैदी थे उनको, उन्हीं के द्वारा ये किया गया था। शेर शाह ने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया था। बंगाल विजय के बाद उसे 16 सरकारों में विभाजित किया गया। इसके बाद कुल सरकारों की संख्या हो गई थी, ऑप्शन नंबर बी 63 हो गया था। 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में होने वाली 14 टुकड़ियों की परेड में किसे बेस्ट परेड का खिताब दिया गया? सीआरपीएफ को। ऑप्शन डी बिहार के किस शहर में इंग्लैंड के क्लिप्टोन ब्रिज की तर्ज पर राज्य का पहला टूरिस्ट सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए राजगीर में। 22 मार्च 2022 को मनाए गए बिहार दिवस की थीम का नाम? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, जल जीवन हरियाली। बताएं कि 30वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन नंबर ए ये आपका मोहन कृष्ण वोहरा को। निम्नलिखित में से कौन शनि ग्रह से संबंधित एक खगोलीय मिशन है? बताएं। तो यहाँ पर नंबर सी कैशनी आपका हो जाएगा। फिर आपका जो वायेजर प्रथम है यह हो जाएगा। वायेजर सेकेंड भी रहा था, जो कि फिलहाल ऑप्शन में तो दिया हुआ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई को टिक करिएगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एक संबंध कार्यालय है? ऑप्शन नंबर ए खान मंत्रालय का। लाल पांडा की IUCN स्थिति निम्नलिखित में से बताएं क्या है? ऑप्शन नंबर बी विलुप्त प्राय जो होता है ना उसे IUCN कंडीशन में लाल पांडा का यह कंडीशन है। देखिए इसका मतलब ना IUCN का फुल फॉर्म होता है ना इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। विश्व का पुराना और सबसे विशाल भूमंडलीय पर्यावरणीय संगठन है यह। इसमें ना जैसे आपका गंभीर रूप से जो संकट में होता है, या फिर मतलब इस तरह का जो मतलब जो भी कुछ होते हैं ना लाल पांडा वगैरह, ये सब जैसे संकट जीव वगैरह होते हैं ना, उनकी सूची को जारी करने का काम करता है। हाल ही में किस देश की विमान कंपनी एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए कर लिया है? मलेशिया ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। जनवरी 2022 में जारी भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 85वें स्थान पर था। बिहार के किस चर्चित अभिनेता को नारीचर गोधेनु गोल्ड ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर चुना? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी पंकज त्रिपाठी को। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सीमेंट के उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पन्न नहीं होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर मीथेन। ASMI है क्या है?
भारत की पहली स्वदेशी पिस्तौल है यह। ऑप्शन ए सही जवाब, ASMI। यह ना 2020 में ना DRDO ने इसे बनाया है। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सैन्य अभ्यास और भाग लेने वाला देश कह रहा है सही मैच किया हुआ है? तो देखिए ऐसे समझिए, वज्र प्रहार है ना, ये भारत और अमेरिका के बीच में होता है। ठीक है, कौन सा? वज्र प्रहार भारत और अमेरिका ले लीजिए। अगर मित्र शक्ति जैसे है तो ये ना भारत और नेपाल ना होकर के श्रीलंका ले लीजिए। ठीक है, अगर संप्रीति है तो भारत और ये बांग्लादेश के बीच में होता है। मतलब सबको अलग अलग करके रख दिया है ना, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और जो गरुड़ आपको नहीं बताया गया, आप समझ गए होंगे कि यह भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की जाती है। ऑप्शन नंबर ए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारत की पहले UNDP युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, प्राजक्ता कोली। आपको ध्यान रख लेना है। निम्नलिखित में से कौन आर्कटिक परिषद का सदस्य नहीं है? ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, भारत नहीं है। आर्कटिक परिषद के सदस्य में ना कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूसी संघ है, स्वीडन है, अमेरिका है, ये सारे हैं आर्कटिक परिषद के सदस्य। अगर इसकी स्थापना पूछेगा कब हुआ था आर्कटिक परिषद का, तो 19 सितंबर 1996 को किया गया था और ये घोषणा एक हुई थी। उसका नाम भी पूछा जाता है ना, तो आपको ओटावा घोषणा करके ध्यान रख लेना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु हथियार निषेध जो संधि है यह अपनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, होंडुरास के द्वारा। बिहार का नया मुख्य सचिव बताएं किसे बनाया गया है? तो 136 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी, आमिर सुबहानी। प्रारंभ एक पहल है। ऑप्शन नंबर ए स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत आता है। किसके द्वारा 100 दिनों का शिक्षा अभियान पढ़े भारत लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर सी धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। निम्न में से बताएं कौन बोडो प्रादेशिक क्षेत्र में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, बराक घाटी नहीं है। बाद बाकी उदलगुरी, कोकराझार और बक्सा शामिल हैं। यहाँ पर रिपोर्ट और एजेंसी बताइए क्या मैच किया हुआ है? तो देखिए, अनुकूलन गैप रिपोर्ट, जर्मन वॉच सही है। अगर पूछेगा जैसे विश्व निवेश रिपोर्ट ना, तो आपको अनकटाड जो है ना ये आपको बताना है। ठीक है, अगर पूछता है परमाणु प्रौद्योगिकी समीक्षा, तो इसके लिए आपको IAEA, और अगर पूछेगा जैसे वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, आपको ILO के द्वारा यह जारी किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे समझ पाए ना, देखिए कंफ्यूज नहीं करिएगा थोड़ा सा। अनुकूलन गैप रिपोर्ट है ना, ये जर्मन वॉच नहीं करती है। ठीक है, सवाल है कि तब फिर कौन? तो UNEP के द्वारा ये किया जाता है। बाद बाकी आपका B, C और D सही मैच किया हुआ है। 141 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर बी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय उत्सव नाम क्या है? मेदाराम जतारा, किस राज्य में? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही जवाब, तेलंगाना में चालू किया गया है। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को क्या हुआ है? विधि आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने घोषणा किया है कि वह स्कूली पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं के इतिहास को शामिल करेगा? उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से किसने बायोडिग्रेडेबल कटलरी की प्रौद्योगिकी विकसित की है? ऑप्शन ए CSIR ने। FSSAI ने तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा को 2022 से कितना % तक सीमित कर दिया है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2% तक। ए आपका सही जवाब है। हाल ही की घोषणा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ऑप्शन नंबर डी हरियाणा में। कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार पूछा है कृषि में महिलाओं की भागीदारी बताएं।
ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बढ़ रही है। ओपन डोर्स की रिपोर्ट 2022 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या में भारत की हिस्सेदारी 11.8% से बढ़कर कितनी परसेंट हो गई है? 21% हो गई है अंतर्राष्ट्रीय छात्र की संख्या के मामले में भारत का हिस्सेदारी। बताएं कि इसरो द्वारा धरती पर नजर रखने वाले उपग्रह EOS-04 को किस यान द्वारा कक्षा में भेजा गया है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब PSLV C52 के ना जरिए धरती पर नजर रखने वाला उपग्रह है जिसका कि नाम EOS-04 है। इसको कक्षा में भेजा गया है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो आपका EOS-04 है ना, ये रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। इससे ना कृषि, वानिकी, मौसम वगैरह है ना, इन सब की जो पिक्चर वगैरह है, तस्वीर वगैरह है, मतलब लेने के लिए डिजाइन किया गया है। ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है टेस्ट नंबर 5 का होगा। चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के साथ मिलते हैं।